ममता बनर्जी की सबसे बड़ी टेंशन की। इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए भतीजे अभिषेक के साथ ममता दिल्ली में हैं। दोपहर 12 बजे से वो इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल होंगी। बंगाल में करारी हार के बाद ममता के सारे अब तलाश रही हैं कि कोई उनको सहारा मिल जाए। भले ही कांग्रेस और टीएमसी ने अलग अलग बंगाल में चुनाव लड़ा है, लेकिन अब मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ाई की रणनीति तैयार करेंगे। इस बीच विधायकों के बाद ममता के सांसद भी बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। 20 से ज्यादा सांसद पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। खबर है कि ममता के बागी सांसद किसी भी वक्त लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो मोदी के खिलाफ नई जंग की तैयारी कर रही ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और इस बीच शुभेंदु सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सारस्वत मुखर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी के 26 लोकसभा सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में है। ममता के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लोकसभा के सांसद बचेंगे। खुद को बचाने के लिए, यहाँ पे पैर के नीचे जमीन है ही नहीं। खुद को बचाने के लिए निर्वाचन ये है, मतदान में हार गई है, कोई उसके पास नहीं है। अगर बुलाए तो 2 सांसद और 8-6 विधायक आए, तो है नहीं, उसका पावर है नहीं। बाकी कांग्रेस से बर्तन लेके जा रहे हैं सब, कांग्रेस को वहाँ पे धुलवाएंगे। वहाँ पे क्या है, उसके पास कुछ है नहीं। 2 सांसद रहे उसके साथ रहेंगे, एक कल्याण बनर्जी और एक है शानू घोष, और कोई उनके साथ नहीं है। सिर्फ 2 सांसद हैं, बाकी 28 में 26 ये बाकी गुट जो है उसके साथ। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं। अजीत द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ सज्जन कुमार जी हैं। अजीत जी, काकुली दोस्तीदार वो नाम है जो मुझे लगता है सबसे पहले जिन्होंने ये बिगुल फूंका था। तो उन्होंने एक ट्वीट के जरिए मैसेज दिया है, असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मार अमृतम गमया। बस इस पर उन्होंने छोड़ दिया है। अब इसकी व्याख्या हम करते हैं तो क्या व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो लिस्ट है, उस लिस्ट के कुछ नाम मेरे पास भी हैं, वो सामने भी अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें खुद वो काकुली दोस्तीदार हैं, बारासात से हैं। इसके अलावा पार्थो भौमिक है, जिन्होंने हाल ही में मुलाकात की है शुभेंदु अधिकारी से, माफ कीजिएगा, शमीक भट्टाचार्य से उन्होंने मुलाकात की थी दिल्ली में, ये बैरकपुर से आते हैं। अरूप चक्रवर्ती है, बांकुरा से हैं। यूसुफ पठान बहरमपुर से हैं। देखिए, आप ये तो आपने जो नाम पढ़े अभी, उन्होंने, मैं कुछ और नाम भी बताऊंगा धीरे धीरे। शारदत्त जी जो थे वो थोड़े ज्यादा इमोशनल, जज्बाती हो रहे थे। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे को ही छोड़ दिया। भतीजा भी तो साथ में है ही, अभिषेक बनर्जी अभी तो साथ में है ही उनके। तो इस तरह से 3 हो जाएंगे। और अगर हम लोग मान लें कि उसमें महुआ मोहित्रा भी अभी नहीं जाएंगी छोड़ के, उन्होंने वीडियो जारी किया अभी जिसमें वो बीजेपी और केंद्र सरकार को बहुत आलोचना कर रही हैं, तो वो भी रहेंगी। हो सकता है कि सौगत्या भी नहीं जाए, वो भी अब उम्र के जिस पड़ाव में है वो कहाँ जाएंगे। मतलब इस तरह का 4 या 5 हो सकते हैं। ममता बनर्जी के 20 से ज्यादा सांसद टूटने की तैयारी में है। अब वो संख्या 22 होगी या 23 होगी, ये हम लोग ये कयास लगाने का विषय नहीं है। हो सकता है कि स्पीकर को चिट्ठी सौंपी जाए, उस चिट्ठी में सबके नाम हो, सबके दस्तखत हो, और कोई जाली दस्तखत नहीं होगा, सब ओरिजिनल दस्तखत होंगे। और अगर स्पीकर कहेंगे तो सब लोग उनके सामने परेड भी कर देंगे। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की विधानसभा में हुआ है, वैसे ही संसद में 22 या 23 जितने भी सांसद होंगे तृणमूल कांग्रेस के, उनको अलग गुट की मान्यता दे दी जाएगी। उनका जो नेता चुना जाएगा, जो ज्यादा संभावना यही है कि काकुली घोष दस्तीदार चुनी जाएंगी, उनको नेता मान लिया जाएगा वहां तृणमूल कांग्रेस का। फिर ममता बनर्जी उसको चुनौती देती रहे, वो स्पीकर के सामने देंगी, चुनाव आयोग में देंगी, कोर्ट में जाएंगी, सब जगह देंगी। लेकिन ये होता दिख रहा है अभी। दो दिख रहा है। सज्जन जी, क्योंकि मैंने जो आपको नाम इसलिए बताए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। काकुली हो या फिर पार्थो, अरूप चक्रवर्ती हो, यूसुफ पठान हो, ये दीदी के बहुत क्लोज माने जाते हैं, दीदी के साथ हमेशा नजर आते हैं। ऐसे ही कुछ और नाम भी आपको मैं बताता हूँ। इसमें से एक है रचना बनर्जी, ये जानी मानी अदाकारा हैं फिल्मों की, और दीदी के साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया था, और उनके शो में दीदी आई थी, उनका फिनाले जो शो था, और उसी के बाद उनको टिकट भी मिला। अब दीपक अधिकारी भी सुपरस्टार है बांग्ला फिल्मों के। अब वो पहले से कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे कुछ इश्यूज को लेके, जिस तरह से पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से ना जो सिंडिकेट बना के वसूली की जाती थी, उसको लेकर भी ये जो उसके बाद ये प्रतिमा मंडल है, ये दीदी के साथ रहने वाले, अचानक उनको क्या हुआ कि मोह भंग हो गया, या फिर पहले से ही तय करके बैठे थे या नहीं कर पा रहे थे? बंगाल में आप किसी से कितने भी क्लोज हो, आप सबसे क्लोज सत्ता में होते हैं, सत्ता से होते हैं। अब सवाल ये है कि सत्ता से जब टीएमसी गई है, तो टीएमसी एक पार्टी कम सिंडिकेट ज्यादा थी। तो एक कवायद तो ये भी है कि उस गर्मी से बचा जाए जो टीएमसी के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात आप देखिए, इंटरनल सबसे बड़ा विलेन कौन है टीएमसी की स्टोरी का? वो है अभिषेक बनर्जी, भाईपो। ममता बनर्जी शुरू से लेके अभी तक किसको प्रोटेक्ट कर, वो टीएमसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, वो अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश कर रही है।
आपने अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। अभी इंडिया ब्लॉक की बैठक में आप अभिषेक बनर्जी को लेके आ रही हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण है लोगों के आक्रोश का, चाहे विधायक हो, राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, ममता बनर्जी उसी को प्रोटेक्ट करने में लगी है क्योंकि वो आपके परिवार से है। वैसी स्थिति में देखिए, अभी कूच बिहार से जगदीश चंद्र हैं, हाँ? उनका भी नाम आ रहा है, हो सकता है वो उप नेता चुने जाए। वैसी स्थिति में 2/3 बहुमत, जिससे कि दल बदल कानून का अवहेलना न हो, उसके लिए तो 19 सांसद चाहिए। निश्चित तौर पे ये 20 से 23 तक जा सकता है। आपने जो नाम बोले, मैं थोड़ा बाकी नाम बता ही देता हूं, दर्शकों को भी पता लगना चाहिए कि जो नाम आ चुके हैं। जो इसका नाम है जगदीश बसुनिया, कूच बिहार से हैं, मिताली बाग आरामबाग से हैं, अबू ताहिर मुर्शिदाबाद से हैं, इसके अलावा शताब्दी राय बीरभूम से हैं, ये भी बहुत चौंकाने वाला नाम था। इसके अलावा सजदा अहमद हैं, उलूबेरिया से हैं, बापी हालदार हैं मथुरापुर से, शर्मिला सरकार हैं बर्धमान ईस्ट से, और प्रतिमा मंडल मैंने आपको बताया जयनगर ईस्ट से आती है। अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि चाहे वो सजदा अहमद हो, अबू ताहिर हो, ये तमाम जो लोग हैं जो मुस्लिम आपके देख रहे हैं कि हमने देखा कि जो लिस्ट आई थी एमएलएस की, उसमें भी अजीत जी 10-11 नाम थे जो मुस्लिम समुदाय से आते थे। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इस लिस्ट में भी 3-4 नाम वो आ रहे हैं जो मुस्लिम नेता हैं। वो तो दीदी के साथ तो हमेशा से रहे ना, जिस तरह से हम देखते थे सॉलिडेरिटी दिखती थी, वो कहाँ चली गई? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ उसी बंगाली कल्चर को का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति में, खासतौर से जब बात होती है तो। और वो तमाम एमएलए और एमपी, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका सीधा संपर्क शुभेंदु अधिकारी से नहीं है। सब लोगों ने बरसों काम किया है साथ में भाई, यहाँ वो तो चीजें बाद में आती हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ सब संपर्क में है। और आपको हम बताएं, आश्चर्य होगा कि ये जो 20-22 अभी माना जा रहा है कि 20 एमएलए ममता बनर्जी के साथ हैं, उसमें से भी 10 से 12 लोग अप्रोच कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को। और अभी शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ने तय किया कि इनको नहीं लेना है। ये ज्यादा बदनाम जो लोग हैं, तो ये लोग लगातार ये मुसलमान होने के साथ साथ इनको अपनी राजनीतिक वो भी तो बचानी है।